नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता ज्ञात करना। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो अपन ज्ञात कर रहे हैं वो सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात करना। तो सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे अपन? संकुलन क्षमता ज्ञात करना। तो सरल घनीय जालक की बात करें तो सरल घनीय जालक में क्या होता है कि सरल घनीय जालक में अवयवी जो कण होते हैं वो यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोनों पर रहेंगे। तो प्रत्येक कोनों पर हम सरल घनीय जालक बनाएं तो ये देखिए, इसमें अवयवी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हैं। ये प्रत्येक कोनों पर बना दिए हमने। डेरिवेशन करने की वजह से केवल हम दो गोलों को क्या कर रहे हैं, अपन बड़ा बना रहे हैं। ये लो, ये दो गोले बना लिए। दो गोले हैं, एक गोला यहाँ रख दिया, दूसरा गोला अपन ने ऐसे रखा, एक गोला और एक गोला ऐसे, दो गोले रख दिए। ये प्रत्येक गोला जो है वो समान आकार का है। केवल डेरिवेशन की वजह से हमने इनमें दो अलग अलग बना दिए हैं। हम कह रहे हैं कि सरल घनीय जालक के लिए डेफिनेशन क्या है कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल यूनिट सेल के केवल किस पर प्रेजेंट हों, कोनों पर उपस्थित हों, तो सरल घनीय जालक कहलाता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, इसके लिए हमने Z निकाला। इसमें अवयवी कण घन के केवल किस पर उपस्थित हैं, कोनों पर। तो कोनों पर हैं तो इसके लिए Z निकाला। Z बराबर प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या है। Z बराबर क्या है? प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। तो Z निकाला तो 8 इंटू 1/8, Z का मान कितना आ गया? 1। तो इसके प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितनी निकल के आई? 1। दूसरा हम कह रहे हैं कि माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई A, प्रत्येक किनारे की लंबाई A है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी भी कितनी है? A, ये भी A, यहाँ से और यहाँ तक भी क्या है? A। तथा प्रत्येक गोले की त्रिज्या R हो। तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या है? R। तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या देखो R हो, ये लो, इस गोले की त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या भी क्या है? R। तो हमको दिखाई दे रहा है कि A बराबर तो क्या है? 2R के। A बराबर किसके है? 2R के। R प्लस R बराबर 2R। A किसके बराबर दिखाई दे रहा है? 2R के। तो जब अपन संकुलन क्षमता निकालेंगे तो आपको क्या याद रखना है केवल कि दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमको। एक तो A का मान चाहिए होगा और एक Z का। Z आप आसानी से निकाल लोगे। प्रति यूनिट सेल में क्या है? परमाणुओं की संख्या। और A आपको निकालना होगा। ये दोनों चीज़ हमारे पास में आ गई, A और Z। तो आपको फॉर्मूला लगाना है संकुलन क्षमता का। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? संकुलन क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसको हम अपन। परसेंटेज PE, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई R³ अपॉन AQ। परसेंट वाला ये क्या लग गया? 100। इस फॉर्मूले से अपन किसी की भी क्या निकाल सकते हैं? संकुलन क्षमता।
केवल आपको याद क्या रखना है इसमें कि आपको एक तो ए की ज़रूरत पड़ेगी और एक जेड की। दोनों हमने इसके लिए निकाल लिए। तो हमने क्या किया, अब जेड का मान रख दिया यहाँ पे। जेड का मान कितना है 1/4/3 पाई आर क्यू ए क्यू। ए का मान कितना है 2r, ए का मान कितना है 2r। ये लो 2r पे क्या लगा दिया मैंने, क्यूब। सॉल्व किया इसको, 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इंटू 2 का क्यू कितना होता है 8, यानी ये हो गया 8r क्यू। आर क्यू से आर क्यू सभी में कटेगा, जिसमें भी निकालेंगे हम। सिंपल की बात करेंगे, बीसीसी की बात करेंगे और एफसीसी में सभी में आर क्यू कट जाएगा। तो यार से आर क्यू गया और ये गया कितनी बार 2, और इंटू 100 चल ही रहा है हमारा परसेंट का। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, π/6 गुणा 100। π/6 गुणा 100। π/6 गुणा 100 का मतलब आगे सॉल्व किया। पाई का मान कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, परसेंटेज PE बराबर पाई 3.14। पाई का मान रख दिया हमने 3.14 इंटू 100/6। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 52.4%, यानी होती भी इतनी है। हमने पहले पिछले वीडियो में निकाली थी कि सरल घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता का मान कितना होता है 52.4%। तो ये 52.4% निकल के आ गया। समझ में आ गया ना? थैंक यू।